Hello, my dear viewers. Welcome back to the channel once again. And today I am here with another very important exercise of English grammar, and that is common errors based on non-finite verbs. Non-finite verbs हम सबको काफ़ी कंफ्यूज करता है, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आया था कि सर इन एडिशन टू द ट्यूटोरियल ऑन नॉन-फाइनाइट वर्ब्स आप कुछ कॉमन एरर्स या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दे, ताकि हमें पता चले कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम कैसे और कब यूज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस रूप में आते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्विमिंग इज समथिंग दैट आई रियली इंजॉय टू डू, नो एरर। अब यहां पर सबसे पहले कोई भी एरर है उसे अगर डिटेक्ट करना है तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब। दिस इज द फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब से ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है। तो दिस इज V1 प्लस ING स्विमिंग, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है यानी नाउन का काम कर रहा है, तो यह जेरंड है। तो दिस स्विमिंग इज अ जेरंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग इज समथिंग दैट आई रियली इंजॉय, तो दैट आई रियली इंजॉय टू डू। तो इंजॉय के बाद में 2 प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव यूज हुआ है, जो गलत है। इंजॉय के बाद में हमेशा हम V1 प्लस ING यानी जेरंड यूज करते हैं, उसके बाद हम इन्फिनिटिव यूज नहीं करते हैं। सो यहां पर C में एरर है, यहां पर होगा टू डू की जगह पे क्या होगा, डूइंग है। C में एरर है। इस वीडियो में मैं 1-2 स्लाइड्स में ऐसे बना रखा हूं जिनमें मटेरियल है, उससे आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स है जिसके बाद हम जेरंड यूज करते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ब्स है जिसके बाद हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। वो आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में पता चलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट शी वुड रादर स्टार्व। अब यहां पर वुड रादर है यानी वुड रादर, या फिर होगा हैड रादर, या फिर होगा हैड सूनर। इसके बाद जो आता है वो आता है सिर्फ V1, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। दिस V1 इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। तो यहां पर स्टार बिल्कुल सही है। दिस स्टार इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब और इसको बोलते हैं हम बेयर इन्फिनिटिव, यानी 2 प्लस V1 नहीं है, सिर्फ V1 है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट 2, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। और उसके बाद देन आया है। सो जब कभी भी हम देन यूज करते हैं उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह भी होगा बेयर इन्फिनिटिव, यानी यहाँ 2 को एलिमिनेट करते हैं और सिर्फ बेक को रखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर पार्ट C में एरर है। द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट शी वुड रादर स्टार्व देन बेग। सो वुड रादर, हैड सूनर के बाद में हम सिर्फ V1 यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। और उसके बाद अगर देन आया है उसके बाद भी हम बेयर इन्फिनिटिव ही यूज करेंगे, 2 प्लस V1 यानी फुल इन्फिनिटिव यूज नहीं करेंगे। नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम वर्ब्स। ये सारे वर्ब्स है और इन वर्ब्स के बाद हम हमेशा जेरंड यूज करते हैं, दैट इज V1 प्लस ING एक नाउन के रूप में यूज करते हैं। अवॉइड के बाद, सेलिब्रेट के बाद, कंसीडर वगैरह जितने भी है लिस्ट में, इन सब के बाद हम जेरंड यूज करते हैं। हम कभी भी इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जॉन प्लान्ड टू नॉट टेक एग्जाम्स दिस ईयर। जॉन प्लान्ड टू नॉट टेक एग्जाम्स दिस ईयर, यहां पर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यहां जॉन प्लान्ड है, सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में है टू नॉट टेक, यहां पर 2 प्लस नॉट प्लस V1 यूज हुआ है। यहां पर 2 प्लस नॉट प्लस V1 यूज हुआ है, यानी इन्फिनिटिव यूज हुआ है, यानी इन्फिनिटिव को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं इन्फिनिटिव के बीच में, यानी 2 प्लस
V1 ही होगा, उसके बीच में हम और कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। सो इस नॉट को हम टू से पहले शिफ्ट करेंगे और होगा जॉन प्लान्ड नॉट टू टेक एग्जाम्स दिस ईयर। यहां पर पार्ट बी में एरर है, यहां होगा जॉन प्लान्ड नॉट टू टेक, इन प्लेस ऑफ टू नॉट टेक होगा नॉट टू टेक। यहां पर 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव हो गया। इसको हम कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, यानी 2 + V1 के बीच में दूसरा कोई भी वर्ड हम नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज गिव मी सम फूड फॉर इट। एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का यूज हम हमेशा फ्यूचर एक्शन के लिए करते हैं, उस एक्शन के लिए करते हैं जो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या इवन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो इन्फिनेटिव हम हमेशा उस एक्शन के लिए करते हैं। यहां पर है प्लीज गिव मी सम फूड फॉर इट, बिल्कुल गलत है। प्लीज गिव मी सम फूड, क्योंकि वह खाना मांग रहा है खाने के लिए, तो अभी ना तो उसे खाना मिला है, ना उसने खाना शुरू किया है, ना उसने खाना खाया है, तो यह फ्यूचर एक्शन है। वहां पर हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे। यहां पर फॉर इट के जगह पे हम टू ईट यूज करेंगे। फॉर इट गलत है, यहां पर होगा टू ईट, यह सही है ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यू वुड बी बेटर ऑफ टू लीव नाउ इंस्टीड ऑफ टुमारो। यू वुड बी बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट है, मॉडल है, मॉडल के बाद में बी यूज होता है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन बेटर ऑफ, बेटर ऑफ एक इडियम है, बेटर ऑफ। तो बेटर के बाद ऑफ है। ऑफ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ इज अ प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जहां कहीं भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? नाउन यूज करते हैं, या फिर वर्ब आ गया तो हम जेरंड यूज करते हैं। यानी यहां पर होगा जेरंड, टू लीव के जगह पे होगा लिविंग। यहां पर सी पार्ट में एरर है, यहां पर होगा लिविंग, टू लीव नहीं होगा, टू लीव गलत है, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह V1 + ing फॉर्म में होगा, और उस V1 + ing फॉर्म को कहते हैं जेरन, जो नाउन का काम करता है। यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली स्टे विथ मी फॉर सम टाइम। यू आर रिक्वेस्टेड, यहां देखिए यू आर रिक्वेस्टेड, यह पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट प्लस इज MR + V3, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या रिक्वेस्ट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। रिक्वेस्ट के बाद हम हमेशा फुल इन्फिनेटिव, दैट इज विजिबल इन्फिनेटिव यूज करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 + V1 यूज करते हैं रिक्वेस्ट के बाद। कुछ ऐसे वर्ब्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, और उसका लिस्ट में इस वीडियो के आगे आने वाले किसी स्लाइड में मैं दे रखा हूं और आपको पता चल जाएगा। इसको, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। सो यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली, टू स्टे होगा 2 + V1 यानी 2 + V1 होगा। काइंडली टू स्टे विथ मी फॉर सम टाइम, यहां पर बी में एरर है, यहां पर होगा स्टे के जगह पे टू स्टे, हेयर स्टे के जगह पे होगा टू स्टे। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन इज टू इम्पेशेंट फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले। मोहन इज टू इम्पेशेंट। अब यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू पढ़ा होगा आपने। रिमूवल ऑफ टू में क्या होता है? TOO2 और आगे भी TO2 है, उसको रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं? सो और दैट करते हैं। जैसे हम लिखते हैं आई एम सो वीक दैट आई कैनॉट स्टैंड। तो यहां पर हम जब टू डालेंगे तो क्या होगा? आई एम
टू वीक टू स्टैंड। सो यहां पर जब टू इम्पेशेंट है, टू प्लस एडजेक्टिव आया है, तो आगे भी टू प्लस V1 आएगा। यहां पर किसी भी सेंटेंस में जब TOO टू प्लस एडजेक्टिव है तो आगे टू प्लस V1 आएगा, यानी होगा फॉर टॉलरेटिंग के जगह पे क्या होगा, टू टॉलरेट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि TOO के बाद एडजेक्टिव आता ही है और उसके बाद TO2 प्लस V1 आएगा, यानी इंफिनिटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स विथ अदर्स एंड लाफ एट देम। ही डज नथिंग बट, यह ट्रिक है और इसको आप सब याद रख लेना। नथिंग बट, यह एक ट्रिक है। नथिंग बट प्लस उसके बाद क्या आएगा, बेयर इंफिनिटिव आएगा, यानी सिर्फ V1 आएगा, टू प्लस V1 नहीं आएगा। तो ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स विथ अदर्स एंड लाफ एट देम। अब यहां पर है, देखिए ध्यान से कि सब्जेक्ट यहां पर ही है, उसके बाद जो फाइनाइट वर्ब आया है डज आया है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वर्ब के साथ एस लगा है। आगे है नथिंग बट, उसके बाद फाइंड्स नहीं आएगा, यहां पर फाइंड ही होगा। क्यों आएगा, बिकॉज दिस इज बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल या फिर जेरंड किसी का भी फॉर्म चेंज नहीं होता है, वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। सो यहां पर V1 के साथ एस या ES यूज करने का गलती मत करना। नथिंग बट उसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है, यह मैंने ऑलरेडी इसमें दे रखा है। नथिंग बट प्लस ऑलवेज बेयर इन्फिनिटिव, दैट इज ओनली V1 एंड नॉट टू प्लस V1। Next question is, the chief minister shouldn't let the terrorist activities to grow in our state. The chief minister shouldn't, यहाँ should आ गया, मॉडल है, उसके बाद में let V1 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद हम हमेशा V1 यूज करते हैं। और यहाँ जो let है, let के बाद सेंटेंस में कहीं भी let है, उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह होगा बेयर इन्फिनिटिव, वह कभी भी फुल इन्फिनिटिव नहीं होगा। सो लेट के बाद जो वर्ब आ रहा है वो यहाँ है टू प्लस V1, जो गलत है, यहाँ टू को एलिमिनेट करना होगा और यहाँ पर सिर्फ V1 आएगा। दिस इज बेयर इन्फिनिटिव, यानी सी पार्ट में एरर है। अब आगे आते हैं, इस स्लाइड में कुछ ऐसे वर्ब्स है, सी है, मेक है, हेल्प है वगैरह, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यानी टू प्लस V1 यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा सिर्फ V1 यूज करते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सब और इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लेंगे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10, वी हर्ड हर मदर टू क्राई। यहां सिंपल पास्ट का है सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2, तो सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सही है, वी हर्ड हर मदर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जहां कहीं भी सेंटेंस में हियर है, लेट है, सी है, बिहोल्ड है, पिछले स्लाइड में मैंने सारा वर्ड्स डाल दिया है और उन वर्ड्स के बाद उसमें हियर भी है, अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह होगा बेयर इन्फिनिटिव, यानी टू को एलिमिनेट करेंगे, यहां पर होगा सिर्फ क्राई, यहां पर सिर्फ क्राई होगा। तो यहां पर पार्ट सी में एरर है, यहां पर टू क्राई के जगह पे होगा क्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन टू गो। मैंने आपको बताया है कि बेटर देन प्लस बेयर इन्फिनिटिव होगा। तो जहां कहीं भी देन है, कंपैरिजन है, उस देन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, देन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह वर्ब हमेशा बिना टू का होगा, यानी बेयर इन्फिनिटिव होगा, फुल इन्फिनिटिव नहीं होगा, टू प्लस V1 नहीं होगा,
इसको दिमाग में आप सब बिठा लें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। तो यहां पर पार्ट बी में एरर है, यहां पर टू गो के जगह पे होगा सिर्फ गो। व्हाइल गेटिंग ऑन द ट्रेन हिज फोन रैंक। अब यहां पर देखिए, व्हाइल गेटिंग ऑन द ट्रेन, यहां दो तरह का एक्शन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन। तो यहां पर दो तरह का एक्शन है। एक तो वह एक्शन है जो ट्रेन में चढ़ रहा था कोई, और दूसरा फोन का बजना। तो फोन का बजना किसका फोन का, तो उसके फोन का, इसका सब्जेक्ट तो है हिज फोन रैंक। इस फोन के बजने का जो एक्शन है उस एक्शन का सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहां पर ट्रेन पे चढ़ने का जो एक्शन है उसका सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब उसका फोन ट्रेन पे चढ़ रहा था तो वह बज उठा, जो बिल्कुल गलत है। तो यहां पर दोनों एक्शन के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट है और आपको दोनों जगह सब्जेक्ट डालना होगा। उसको हम ग्रामेटिकल टर्म में बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। यानी ट्रेन पे कोई और चढ़ रहा था, ट्रेन पे कोई व्यक्ति चढ़ रहा था और उस व्यक्ति का फोन बजा। बजा किसका फोन, उस व्यक्ति का, और ट्रेन पे कौन चढ़ रहा था, वह व्यक्ति चढ़ रहा था। सो देयर मस्ट बी टू सब्जेक्ट्स। यहां पर इस एक्शन का सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहां पर ट्रेन पे चढ़ने वाला जो एक्शन है उसका सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, फाइल ही वॉज। अब यहां पर सेंटेंस करेक्ट हो गया। जब वह ट्रेन पे चढ़ रहा था तो उसका फोन बज उठा। नाउ दिस इज करेक्ट। सो यहां पर पार्ट ए में एरर है। यहां पर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यानी एक सब्जेक्ट हमें डालना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो हिज फोन है यह दोनों एक्शन के लिए कॉमन नहीं है। ही मेड हिज सर्वेंट्स टू स्टैंड आउटसाइड द गेट। अब ही मेड हिज सर्वेंट्स यह कॉजेटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब मतलब क्या है कि एक एक्शन के मदद से हम दूसरा एक्शन करवाते हैं। सो ही मेड हिज सर्वेंट टू स्टैंड आउटसाइड द गेट, यानी सब्जेक्ट यहां पर ही है, वर्ब मेड है, सिंपल पास्ट है, और मेक के बाद सेंटेंस में कहीं भी मेक के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ रहा है तो वह होगा बेयर इन्फिनिटिव। मेक के बाद क्या आ रहा है, हिज सर्वेंट नहीं है, यहां पर टू स्टैंड है, यानी टू स्टैंड गलत है। यहां पर टू स्टैंड जो फुल इन्फिनिटिव है वो नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होगा, सिर्फ स्टैंड होगा। क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी मेक है या मेड है या विल मेक है, किसी भी टेंस में है, उसके बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा वह होगा बेयर इन्फिनिटिव। तो यहां पर पार्ट सी में एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, हैविंग पास्ड एमए एग्जामिनेशन द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ जॉब। यहां पर दो एक्शन हुआ है, एक एमए पास करने का एक्शन, यहां पर जॉब ऑफर करने का। जॉब ऑफर किसने किया, प्रिंसिपल ने किया, लेकिन एमए पास किसने किया, मैंने किया। तो दोनों का सब्जेक्ट आना चाहिए, नहीं तो फिर अगर सब्जेक्ट हम नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एमए भी प्रिंसिपल ने पास किया और जॉब का ऑफर भी उसने ही दिया, जो गलत हो जाता है। इसीलिए यहां पर एमए मैंने पास किया, तो क्या होगा, आई हैविंग पास्ड एमए, आई हैविंग पास्ड एमए एग्जामिनेशन द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ जॉब। अब यह सही हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, पार्ट ए में एरर है। यहां आई के रूप में हम एक सब्जेक्ट हमने डाला है और यह सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहलाता है। या फिर हम हो सकता है दूसरे शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका है हैविंग पास्ड एमए एग्जामिनेशन, फिर क्या होगा, आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय द प्रिंसिपल। अब यहां इसको हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए कि पहले एक्टिव वॉइस में है,
हैविंग पास एमए एग्जामिनेशन द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी ए जॉब, यानी जॉब ऑफर करने वाला कौन है? प्रिंसिपल है। और एमए पास करने वाला कौन है? यहां पर मैं हूं। तो दोनों का सब्जेक्ट डालना जरूरी है। लेकिन इसको दूसरे तरह से हम कर सकते हैं, हैविंग पास्ड एमए एग्जामिनेशन आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय द प्रिंसिपल, यानी जॉब किसको ऑफर किया गया? मुझे किया गया। यानी यहां सब्जेक्ट आई है और एमए किसने पास किया? आई किया। तब यहां पर आई डालने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप दूसरे पार्ट को पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, जब जो इस सेंटेंस में संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या करना होगा? द प्रिंसिपल को भी यहां से हटाना होगा, फिर सी पार्ट में भी आपको चेंजेस लाने होंगे, तो बी और सी दोनों पार्ट में चेंज हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया है यहां पर आई डालिए एज ए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, ही हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर क्लब। अब यहां देखिए बहुत सारे जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, यहां लुक फॉरवर्ड टू में जो टू है एक प्रीपोजिशन है। टू इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, या टू बी के साथ नहीं है बल्कि टू फॉरवर्ड के साथ है। यहां पर एक लुक फॉरवर्ड टू एक इडियम है, एक फ्रेज है, और यहां पर जो टू है एक प्रीपोजिशन है। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड यूज होता है, और जो बी का जो V1 है इसका जेरंड फॉर्म क्या होता है? बिंग होता है। सो यहां पर बी के जगह पे बिंग आएगा। ही हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर बी के जगह पे या तो होगा बिंग, या फिर या क्या होगा? बिकम को हम जेरंड फॉर्म में करेंगे तो बिकमिंग होगा। दोनों में से कोई एक डालकर हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। सो यहां पर ऑप्शन बी में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 16, I assure you that you need not to worry, no error. My dear students, need और dare एक मेन वर्ब है, और उसके बाद 2 प्लस V1 आता है। लेकिन need not और dare not एक मॉडल है, और उसके बाद हमेशा V1 आएगा। सो यहां पर need not है, needn't के बाद हमेशा V1 आएगा। 2 को एलिमिनेट करते हैं और सिर्फ वरी आएगा। यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही अपीयर्स टू बी रिच अर्लियर बट टुडे ही इज पुअर। यहां पर टाइपिंग एरर है, टुडे ही इज पुअर। ही अपीयर्स ऐसा मालूम पड़ता है कि, ही सिम्स ऐसा मालूम पड़ता है कि, ही लुक्स ऐसा दिखाई पड़ता है कि। जब बोलते हैं ही अपीयर्स तो उसके बाद टू बी हम यूज नहीं करेंगे। टू बी यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टू बी या फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करता है, जबकि ही अपीयर्स के बाद हमेशा हम पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन हम लिखते हैं। ही अपीयर्स ऐसा मालूम पड़ता है कि वह पहले धनी था, तो क्या होगा? ही अपीयर्स टू हैव बीन। या हैव बीन जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है, इसको हम हमेशा कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज करते हैं। सो यहां होगा ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच अर्लियर बट टुडे ही इज पुअर। तो टू बी रिच नहीं होगा बल्कि टू हैव बीन रिच होगा। यहां पर पार्ट बी में एरर है। अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, या मेरे व्हाट्सएप पे आप अगर कॉल करेंगे उस पर डालेंगे, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अब यहां पर देखिए प्रिटेंड है, अपीयर है, सी है, बिलीव है, कंसीडर है, थिंक है, रिपोर्ट है, हैपन है और अरेंज है। उसके बाद हमेशा कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव आता है या फिर परफेक्ट इन्फिनिटिव आता है। तो जो पिछला स्लाइड है इसको हम क्या कर सकते हैं? ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच या
टू बीइंग रिच, यानी यह है परफेक्ट इंफिनिटिव और इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, यानी टू प्लस बीइंग या टू प्लस B1 प्लस ING। उसी तरह का यहां पर है एक क्वेश्चन, शी प्रिटेंडेड, यहां पर प्रिटेंड है, शी प्रिटेंडेड नॉट टू ओवरहियर आवर टॉक। शी प्रिटेंडेड के बाद क्या होगा, नॉट टू ओवरहियर नहीं होगा बल्कि नॉट टू हैव ओवरहर्ड, यानी कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम परफेक्ट इंफिनिटिव यूज करते हैं और कोई कंटिन्यूअस एक्शन है उसके लिए हम प्रेजेंट इंफिनिटिव, कंटिन्यूअस उसके लिए हम कंटिन्यूअस इंफिनिटिव यूज करते हैं। तो यहां क्या होगा, टू हैव ओवरहर्ड, शी प्रिटेंडेड नॉट टू हैव ओवरहर्ड आवर टॉक। यहां पर बी पार्ट में एरर है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के बाद हम हमेशा जो वर्ब आएगा उस वर्ब को हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, टू हैव प्लस B3, या होगा टू प्लस B1 प्लस ING। द स्टूडेंट्स वर मेड, अब यहां देखिए, आई मेड द स्टूडेंट्स प्ले, आई मेड द स्टूडेंट्स प्ले। यहां पर मेक के बाद जो वर्ब आ रहा है वो बेयर इन्फिनिटिव ही होता है और ये बेयर इन्फिनिटिव ही हुआ है और ये पूरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, द होल सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, द स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट है तो वाज वर होगा, पैसिव वॉइस में वर, उसके बाद में मेड, द स्टूडेंट्स वर मेड। उसके बाद में पैसिव वॉइस में कभी भी बेयर इन्फिनिटिव यूज नहीं होता है बल्कि फुल इन्फिनिटिव यूज होता है, यानी मेड के बाद हमने फुल इन्फिनिटिव यूज किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बेयर इन्फिनिटिव मेक के बाद हमेशा एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव नहीं बल्कि हम फुल इन्फिनिटिव यानी विजिबल इन्फिनिटिव यानी टू प्लस B1 यूज करते हैं। आई इंटेंडेड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे, आई इंटेंडेड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे, या इंटेंड के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं, या तो परफेक्ट इन्फिनिटिव या कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट या कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। क्या होगा, आई इंटेंडेड टू हैव गॉन, क्या होगा, टू हैव गॉन होगा, या टू बी गोइंग होगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है, बिकॉज इंटेंड के बाद हम या तो परफेक्ट इन्फिनिटिव या कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव यूज करते हैं। तो यहां पर पार्ट ए में एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि वॉच द वर्कमैन, वॉच है, सी है, नोटिस है, बिहोल्ड है, इन सब के बाद जो कि लिस्ट में ऑलरेडी दिया गया हुआ है, इन सब के बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगा वह वर्ब होगा बेयर इन्फिनिटिव। तो यहां पर टू को एलिमिनेट करेंगे और सिर्फ रिपेयर ही काफी है। दिस रिपेयर इज अ बेयर इन्फिनिटिव। ही वुडंट लेट, ही वुडंट, वुड है मॉडल, उसके बाद में लेट एक V1 है, बिल्कुल सही है। और माय डियर स्टूडेंट्स, लेट के बाद जब कभी भी कोई वर्ब आता है वह होता है बेयर इन्फिनिटिव, आप लोग समझ गए होंगे। सो लेट के बाद चलिए ढूंढते हैं वर्ब कहाँ है। एनीवन इज नॉट ए वर्ब, टू ड्राइव, यहाँ पर वर्ब आ गया जो फुल इन्फिनिटिव में है, यहाँ पर टू को एलिमिनेट करेंगे और सिर्फ ड्राइव ही काफ़ी है। दिस ड्राइव इज अ, क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। She wants to continuing her studies abroad. She want के बाद हमेशा फुल इन्फिनिटिव यूज होता है, क्योंकि want मतलब चाहना होता है और जब हम कुछ करना चाहते हैं
तो वह करने का काम हमेशा फ्यूचर एक्शन होता है, और इन्फिनिटिव यानी फुल इन्फिनिटिव हमेशा फ्यूचर एक्शन का काम करता है। सो यहाँ पर होगा शी वांट्स टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यूइंग नहीं होगा, यह फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। कंटिन्यूइंग के जगह पे होगा कंटिन्यू। यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24। मेनी पीपल गेट एडिक्टेड टू। अब यहां पर एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, कमिटेड टू, एकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, प्रोन टू, ड्यू टू, ओविंग टू, या इज यूज टू, एम यूज टू, आर यूज टू, वाज यूज टू, या वर यूज टू। इसके बाद हमेशा हम जेरंड यूज करते हैं, हमेशा हम V1 प्लस ING यूज करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज द रूल इज कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम जेरंड यूज करते हैं या नाउन यूज करते हैं। नाउन भी, जेरंड भी नाउन का ही काम करता है। तो यहां पर एडिक्टेड टू, ये जितने भी आपको फ्रेजेस दिख रहे हैं दे आर ऑल फ्रेजेस, और यहां पर जो टू है वह इन्फिनिटिव नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव, इट इज अ प्रीपोजिशन, इट इज अ पार्ट ऑफ इडियम। सो यह प्रीपोजिशन है, और इसके बाद हमेशा हम V1 प्लस ING यूज करेंगे। तो यहां पर ड्रिंक के जगह पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? ड्रिंक के जगह पे होगा ड्रिंकिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बीट हिम। अ डॉग यहां पर गलत है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं बिकॉज दिस इज अ टाइपिंग एरर। व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बीट हिम। अब यहां पर दो तरह का एक्शन है। सड़क पे कौन टहल रहा था? तो वह टहल रहा था, और उसे किसने काटा? कुत्ते ने काटा। तो इस काटने का सब्जेक्ट तो है डॉग, लेकिन टहलने का सब्जेक्ट यहां पर नहीं दे रखा है, तो यह सेंटेंस हो गया गलत। अगर आप यहां पर सब्जेक्ट नहीं डालेंगे तो दोनों एक्शन यानी वॉकिंग और बाइटिंग दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो जाएगा। यानी सड़क पे टहल भी कुत्ता रहा था और काटा भी कुत्ते ने, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के रूप में हम क्या डालेंगे? सड़क पे कौन टहल रहा था? व्हाइल ही वॉज वॉकिंग। यानी जब वो सड़क पे टहल रहा था तो एक कुत्ते ने उसे काट लिया। यहां पर ये पार्ट में एरर है। सो यहां पर फाइल और बिंग जहां भी यूज हुआ है किसी भी सेंटेंस में, वहां पर बहुत ही कॉशियस रहना है आपको, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं होगा। जैसे यहां भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। फिर उसके आगे देखना है कि क्या जो उस वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ है और क्या वह सब्जेक्ट इस वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर हो सकता है फिर यहां पर सब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हो सकता है तो यहां पर सब्जेक्ट डालने की जरूरत है। अब यहां पर सब्जेक्ट कब डालने की जरूरत नहीं है? तब जब यहां पर पैसिव वॉइस है। ही वॉज बिटेन बाई अ डॉग अगर है तो क्या हो गया? यहां बिटेन का सब्जेक्ट क्या ही है, यहां वॉकिंग का सब्जेक्ट भी ही है। तो दोनों का सब्जेक्ट अगर कॉमन है तो यहां सब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं। दूसरा है क्वेश्चन, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड ही वॉज बिटेन बाई ए डॉग। बिल्कुल सही है। यहां पर वॉक कौन कर रहा था और कुत्ते ने किसको काटा? कुत्ते ने किसको काटा? ही को काटा। और वॉक कौन कर रहा था? तो ही कर रहा था। सो दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, तो यहां सब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, नाउअडेज अ नंबर ऑफ विलेजर्स आर अवॉइडिंग to enter the forest because of the rumor of supernatural elements. Nowadays, a number of villagers avoid कर रहे हैं इंटर करने के लिए। कहाँ? जंगल में। यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, जहां कहीं भी आप अवॉइड देखते हो तो अवॉइड के बाद जो वर्ब आ रहा है वह इन्फिनिटिव नहीं होगा या बेयर इन्फिनिटिव नहीं होगा, वह हमेशा जेरंड होगा। आपके पास जो लिस्ट है
जो इस वीडियो के माध्यम से आपको लिस्ट मिला है उस लिस्ट में आप देखना, अवॉइड के बाद हमेशा जेरेंड यूज होगा। तो आपके अंदर अगर ये कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई यहाँ अवॉइडिंग भी है, वहाँ पर एंटरिंग भी है, कुछ अटपटा सा दिख रहा है हमें, कोई बात नहीं, अटपटा सा दिख रहा होगा लेकिन बिल्कुल सही होगा। सो अवॉइडिंग के बाद हम एंटरिंग करेंगे, यहाँ टू एंटर इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर एंटरिंग होगा। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर है। Nowadays, a number of villagers are avoiding entering the forest because of the rumor of supernatural elements. यहाँ पर to enter के जगह पे entering होगा, entering is the correct word. Ram was happy to see his friend and said that he need not to return to the USA. My dear students, Ram was happy to see his friends. वह खुश था अपने फ्रेंड्स को देखकर और कहा कि उसे यूएसए वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया था नीड और डेयर एक मेन वर्ब भी है और उसके बाद 2+V1 यूज होता है। जैसे आई नीड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की जरूरत है। लेकिन जब कभी भी नीड नॉट है या डेयर नॉट है तो नीड नॉट और डेयर नॉट एक मॉडल बन जाता है। अब मॉडल के बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। तो यहाँ पर टू को एलिमिनेट करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ रिटर्न आएगा। तो पार्ट सी में एरर है, यहाँ टू को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, he told me that he was used to study for hours. अब यहां देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस अगर यूज टू आ गया है तो क्या है, यह एक मॉडल है और यह हमेशा रूटीन या हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होता है या पास्ट के रूटीन हैबिचुअल यानी कोई ऐसे एक्शन जो बार बार होता था उसके लिए यूज होता है। और उसके बाद हमेशा हम गिवन यूज करेंगे क्योंकि यहां पर एक मॉडल का काम कर रहा है। सो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 यहां पर मॉडल है, यूज टू एक मॉडल है। लेकिन अगर इज एम आर है, इज एम आर या वास वर है, उसके बाद अगर यूज टू है तो यहां पर यूज टू इज नॉट ए मॉडल, इट इज एन एडजेक्टिव। यहां पर यूज टू एक एडजेक्टिव है और यहां पर जो टू है एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम जेरंड यूज करेंगे। सो ही टोल्ड मी दैट ही वाज यूज टू, यहां पर स्टडी नहीं होगा, स्टडी की जगह पे क्या होगा, स्टडिंग होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू आ रहा है तो वह एक मॉडल है और वह पास्ट के रूटीन या हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। उसका यूज कभी भी सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता है, यानी ही यूजेस टू या आई यूज टू नहीं होता है, बल्कि हमेशा सिंपल पास्ट में होता है, हमेशा यूज्ड टू ही होता है और वह एक मॉडल है। लेकिन जब कभी भी इज एम आर और वाज वर्ब के बाद अगर यूज टू आया है तो वह यूज टू एक मॉडल नहीं है, एक वर्ब नहीं है, बल्कि एक एडजेक्टिव हो जाता है और वहां पर प्रीपोजिशन जो टू के रूप में यूज किया गया है वह एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद हमेशा हम V1 प्लस ING यूज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि नॉन फाइनाइट वर्ब पे भी उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर कुछ एरर डिटेक्शन का प्रॉब्लम मिल जाए तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम माय डियर स्टूडेंट्स। बाय।